बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े के रोलेन पर। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन के आज हम जो है यूनिट 8 आपका जो है इसको भी आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट आपका जो 8 है आपका लास्ट आपका यूनिट है, लास्ट आपका चैप्टर है। इसमें कि जितने भी क्वेश्चन आपके दिए हुए मैं सारे के सारे कराए दे रहा हूँ। आज के हमारा जो है जो भी क्लास है आज से हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन का सिलेबस आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अन्य जितने भी आपके सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनको भी बहुत ही शीघ्र हम करा देंगे और मॉडल पेपरों को भी हम सोल्व करवाएंगे। एग्जाम से पहले पहले हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो आएगा। तो आप बिना कोई बुक खरीदे बिना कोई सीरीज खरीदे आप मेरे चैनल के माध्यम से आप बीए की तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिएगा, आज का जो यूनिट आपका 8 है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन सबसे पहले इसको आपको जान लेना है। इसमें आपको पढ़ना है। पहला आपका जो क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय क्या है। ठीक है, यूनेस्को कुछ संस्थाएं हैं, ठीक है, कुछ बोर्ड हैं, उन्हीं के बारे में आपको जो है इसमें से क्लास के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे। फिर आपका एनसीईआरटी किसे कहते हैं। इसके बाद आपका दिया हुआ है कि एससीईआरटी क्या है। फिर आपका डाइट क्या है। फिर आपका है एनआईओएस ये क्या है। फिर आपका देखिए राष्ट्रीय जो है शैक्षिक योजना एवं जो है प्रशासन संस्था क्या है। फिर इसमें है एनसीटी क्या है जिसको हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहते हैं। यूसीजी क्या है। यूसीजी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इसमें कि जितनी भी संस्थाएं दिए हुए हैं चाहे बोर्ड हो या फिर आयोग हो तो इनके बारे में आपको चर्चा करना है। फिर आपका नैक क्या है। नैक का जो है कार्य क्या है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। IQAC क्या है जिसको आंतरिक हम गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ कहते हैं। फिर आपका है अखिल भारतीय तकनीकी जो है शिक्षा परिषद क्या है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इंटरनेशनल बोर्ड क्या है जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय परिषद कहते हैं। फिर है सीबीएसई बोर्ड क्या है, स्टेट बोर्ड क्या है। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। यूपी बोर्ड के बारे में भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो इन सभी जो है के बारे में हम चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्रालय क्या है। शिक्षा मंत्रालय की यदि हम बात करें तो भारत सरकार की एक जो है सरकारी ये क्या है मंत्रालय है, जिसे पहले जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। इसका नाम जो है जुलाई 2020 में नई शिक्षा नीति जो कि 2020 के तहत बदलकर शिक्षा मंत्रालय अब जो है कर दिया गया है। ठीक है, यह मंत्रालय जो है भारत में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के जो साक्षरता है इसके विकास और इसका कार्यान्वयन है, इसका जो कार्य होते हैं इसमें कि जितने भी उसके लिए जो है जिम्मेदार है। तो इस तरह से आपको जो है लिख देना है। इसकी बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारी इसकी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता। तो ये जो विभाग है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और जो उच्चतम शिक्षा होती है जिसको हम हायर एजुकेशन कहते हैं। तो इसमें जो है शिक्षा और साक्षरता के लिए नीतियों का निर्माण करना, कार्यक्रम का जो है विकास करना, ये सब चीज़ जो है ये सब जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय का। फिर इसमें अगला इसमें दिया कि उच्च शिक्षा। तो यह विभाग जो है विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि से जो है संबंधित नीति और योजनाओं के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में एक बड़े उच्च शिक्षा तंत्र को जो है संचालित करता है। फिर इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है कार्यान्वयन करना। यह जो है मंत्रालय प्राथमिक शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना। शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलने के साथ मंजूरी भी जो है मिली थी। फिर इसमें है समानता और जो है समावेशन। तो यह जो है वंचित वर्गों के उच्च शिक्षा के अवसर करके समुदाय के बीच जो है असमानता को दूर करके अछूतों क्षेत्रों में जो है शिक्षा के विस्तार पर ध्यान ये जो है केंद्रित करता है। तो इस तरह से आपको इसके कार्य जो है लिख देना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन कि यूनेस्को का अर्थ क्या है, इसके कार्य क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है सबसे पहले जान लो। तो ये जो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड जो है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस का फुल फॉर्म होगा। इसको हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और जो है सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। तो यह जो है एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका उद्देश्य जो है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृत और संचार को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग को मजबूत करना। यूनेस्को जो है विश्व भर में जो है सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के उसका संरक्षण करने के लिए सूचना तक जो है सार्वभौमिक पहुंच और घृणा तथा जो है असहिष्णुता से मुक्त एक जो है वैश्विक समाज के निर्माण के लिए जो है काम करता है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। यूनेस्को के जो है कार्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, एग्जाम में जो है काफ़ी बार पूछा भी गया है। यूनेस्को के कौन कौन से कार्य हैं, यूनेस्को के उद्देश्य क्या है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनता है। तो यूनेस्को के हम कार्य की बात करें तो शिक्षा संबंधी इनके कार्य जैसे किया जो है सुनिश्चित करता है कि हर बच्चे और नागरिक को जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और जो है घृणा व जो है असहिष्णुता से मुक्त वैश्विक नागरिक के रूप में जीने के लिए शैक्षिक उपकरण जो है विकसित करता है ये। फिर है विज्ञान के क्षेत्र में इसका कार्य
तो विकास और सहयोग के मंच के रूप में वैज्ञानिक कार्यक्रम और जो है नीतियों को यह बढ़ावा देता है, और साथ ही विचारों और ज्ञान के जो है मुक्त प्रभाव को जो है बढ़ावा देता है। उसके साथ साथ फिर इसमें है संस्कृत का संबंधी कार्य। तो सांस्कृतिक विरासत और विभिन्न संस्कृतियों को समान सम्मान को जो है बढ़ावा देकर राष्ट्र के बीच जो है संबंधों को ये मजबूत करता है। संचार की यदि हम बात करें कार्यों के इनके, तो पत्रकारों की जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, और साथ ही जो दुष्प्रचार है, जो गलत सूचनाएं हैं, उसको जो है रोकता है। ठीक, तो इस तरह से इसके कार्य आपको लिख देना है। और भी यहाँ से इसके लिखे हुए हैं यूनेस्को के कुछ और भी इसके कार्य हैं। यहाँ से कार्य वही आपके दिए हुए हैं जो कि इसमें से कार्य आपके हो चुके हैं संचार तक। ठीक है, अब यूनेस्को के कुछ और हम बिंदु की बात करें, जैसे कि यूनेस्को इसकी जो स्थापना हुई है जो है 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका गठन किया गया था। इसका जो मुख्यालय है ये पेरिस जो है फ्रांस में है। इसके सदस्य की बात करें तो इसमें जो है 194 सदस्य देश हैं और 12 जो है सह सदस्य हैं। तो इस तरह से आपको लिख देना है। यूनेस्को के कार्य मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ से इसके हम कुछ उद्देश्य भी देखेंगे। यूनेस्को का जो मुख्य उद्देश्य है विज्ञान, सांस्कृतिक और जो है संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसके जो है प्रमुख कार्यों में विश्व धरोहर स्थलों की जो है संरक्षण करना, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रसार, वैज्ञानिक ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करना, अंतर सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देना, और मीडिया और जो है सूचना तक पहुंच को सक्षम बनाना, और मानवाधिकारों की जो है रक्षा करना इसमें शामिल है। ठीक है, तो इस तरह से इसके आपको जो है कार्यों के बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला इसमें का जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। हाँ, अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया कि एनसी जो है आरटी क्या है, जिसको फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और जो है प्रशिक्षण परिषद है। यह भारत सरकार का एक जो है स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका जो उद्देश्य है भारत में जो स्कूली शिक्षा है इसकी जो गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके लिए जो है पाठ्य पुस्तकें, शैक्षिक सामग्री और शोध कार्य करता है, या जो है शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, और देश भर के छात्रों के लिए समान शिक्षा प्रणाली और गुणवत्तापूर्ण सामग्री जो है प्रदान करने में ये मदद करता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है एनसीईआरटी के बारे में। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि एससीईआरटी क्या है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड जो है ट्रेनिंग, जिसको हम हिंदी में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं जो है प्रशिक्षण परिषद कहते हैं। तो ये क्या है, ये भी जो है राज्य सरकार की एक जो है संस्था है जो स्कूल जो शिक्षा है विभाग से संबंधित है, जिसमें राज्य के स्कूलों के लिए उसका पाठ्यक्रम तैयार करना, पुस्तकों की व्यवस्था करना और शिक्षकों को जो है प्रशिक्षण देना आदि जो है इसमें शामिल है, या जो है राज्य जो सरकार को स्कूल शिक्षा से संबंधित नीति आदि मामलों पर जो है सलाह देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में आपको जो है लिख देना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो है डाइट क्या है, जिसका फुल फॉर्म होता है कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड जो है ट्रेनिंग। यह जो है जिला शिक्षा एवं जो है प्रशिक्षण संस्थान है। तो एक जो है एजेंसी है ये जो प्राथमिक शिक्षा क्या है, जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक जो है चलती है। ये जो प्राथमिक शिक्षा है इसके जो है सार्वभौमिकरण और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के विशेष संदर्भ में प्राथमिक और वयस्क शिक्षा के क्षेत्रों में किए गए विभिन्न रणनीतियों कार्यक्रमों की जो है सफलता के लिए जमीनी स्तर पर एकेडमिक और जो है संसाधन समर्थन प्रदान करता है। डाइट जो है प्राथमिक शिक्षा में सुधार के विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया एक जो है विशेष संस्थान है। ये जितने भी इसमें की संस्थाएं दी हुई हैं कुछ आपकी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, मतलब जितने भी आपके स्तर की जो पढ़ाई हैं, जो शिक्षा के स्तर है, तो उसमें सभी के स्तरों में सुधार करने के लिए, उसकी शिक्षा व्यवस्था करने के लिए, उसके पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए, तो इन सभी के लिए जो है सारे के सारे संस्था काम करते हैं। तो इतना आपको इसके बारे में लिख देना है। ठीक है, चलेगा। ये आपका डाइट ये हो चुका है। अब इसके हम उद्देश्य की बात करें डाइट के, तो इसका जो उद्देश्य है प्राथमिक और जो उच्च प्राथमिक स्तर के जो शिक्षकों को जो प्रशिक्षण देना है, और शिक्षण जो है विधियों में नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देना है। कक्षा शिक्षण के लिए आवश्यक शैक्षिक सामग्री का जो है विकास करना है। ठीक है, तो एससीईआरटी और जो एनसीईआरटी जैसी संस्थाओं के साथ जो मिलकर ये कार्य करता है। तो इस तरह से इसके कार्यों के बारे में आपको लिख देना है। आप बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन जो है स्कूलिंग, जिसको हम राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान कहते हैं। तो ये जो है भारत में मुक्त विश्वविद्यालयों की जो है ये शिक्षा परिषद है।
यह एक जो है संगठन है भारत का, और इसकी स्थापना भारत सरकार के जो है मानव जो संसाधन विकास मंत्रालय है इसके द्वारा 1989 ईस्वी में जो है नवंबर में हुई थी। इसका उद्देश्य जो है देश के ठीक है सुदूरवर्ती क्षेत्र, सुदूर का मतलब होता है जो दूर इलाके में जो रहने वाले विद्यार्थी हैं इसको सस्ती जो है शिक्षा सुलभ कराना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ठीक है CBSE और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद आदि की जो है भ्रांति राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान भी जो है माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर जो है परीक्षा संचालित करता है। ये जो है माध्यमिक और जो है उच्च माध्यमिक स्तर पर जो है लगभग 15 लाख छात्रों के वर्तमान नामांकन के साथ जो है दुनिया में जो है सबसे बड़ी खुली स्कूली शिक्षा प्रणाली है जो भारत में मौजूद है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन आपका है NIEPA क्या है, जिसको हम तो इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड जो है एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। ये जो है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और जो प्रशासन संस्थान इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये भी जो है भारत सरकार का एक संगठन है जो शिक्षा के योजना उसके प्रबंधन और अनुसंधानों में जो है एक विशेषज्ञता रखता है। यह जो है दक्षिण एशिया में इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण में जो है अग्रणी है। इसकी स्थापना 1962 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह जो है इसका जो कह सकते हो यह एक जो है मानद विश्वविद्यालय है और संस्थान विभिन्न जो है शैक्षिक स्तरों पर नीति निर्माण करना, योजना बनाना, प्रशासन की उच्च स्तरीय शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण गतिविधियों से जो है संलग्न है। ठीक है, इसकी स्थापना इसके उद्देश्य 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। मानव विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय है, इसका नाम बदल दिया गया है। इसका जो उद्देश्य है अनुसंधान जो है करना और जो है क्षमता निर्माण करना, विभिन्न जो योजना है उसका जो है कार्यान्वयन करना, ये सब चीज़ें जो है इनका करना उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका है तो NCTE क्या है, जिसको हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहते हैं। ठीक है, एक पर ये भी एक संगठन है, एक आयोग है जो कि इसमें क्या है इस आयोग में अध्यापक जो है ठीक है अध्यापक लोग जो टीचर हैं इनकी शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ठीक है सुधारने के लिए अध्यापक शिक्षा की एक राष्ट्रीय परिषद बनाने की सिफारिश की है। यह जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 1986 के कार्यान्वयन जो है 1992 की कार्य योजना में NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। और अध्यापक शिक्षा की ठीक है राष्ट्रीय परिषद को आवश्यक संसाधन जुटाने होंगे। अध्यापक शिक्षा के संसाधनों का मूल्यांकन करने की योग्यता, पाठ्यक्रमों जो है शिक्षा के तरीके के संबंध में मार्गदर्शन करने की योग्यता जो है जुटानी होगी। NCERT के अध्यापक शिक्षा विभाग ने 1973 में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार हुए हैं। उस समय से जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अंततः जो है 29 दिसंबर 1993 को जो है 73वें अधिनियम के रूप में भारतीय संसद में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट जो है पारित किया गया। और अध्यापक शिक्षा परिषद जो कि अधिनियम 1993 के अनुसरण में एक संविधिक जो है निकाय के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो कि ये 17 अगस्त 1995 को इसको जो है स्थापित किया गया था। NCERT का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो है कह सकते हो सर्वाधिक जो दायित्व की पूर्ति करने के लिए 4 इसकी जो है श्रेणियाँ इसमें जो है सम्मिलित है, जो बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर में जो है स्थित है। NCERT का नियोजित और जो है समन्वित जो है विकास तथा अध्यापक शिक्षा के नवाचारों की शुरुआत करने सहित अपने जो है आवंटित कार्य निष्पादित करने में सामर्थ्य बनाने के उद्देश्य से दिल्ली स्थापित NCTI। साथ ही इसकी 4 जो श्रेणियाँ है ठीक है इसकी जो 4 श्रेणियाँ है समितियों के जो है वित्त, स्थापना और विविध जो है मामलों और अनुसंधान, नीति आयोग, मॉनिटर, पाठ्यक्रम, नवाचार, पुस्तकालय तथा जो है प्रलेखन सेवाकालीन कार्यक्रम पर जो है कार्यवाही करने के लिए क्रमशः प्रशासनिक और शैक्षिक जो है स्कंद NCTI मुख्यालय अध्यक्ष की अध्यक्षता में तथा जो है प्रत्येक क्षेत्रीय समिति निर्देशक की अध्यक्षता में जो है काम करती है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। ये जो है जो टीचर है उसकी स्तर में सुधार करने के लिए ठीक इसको बनाया गया था। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन भी आपका NCTI के क्या दायित्व है, क्या इसके कार्य है, ये भी समझ लो। तो ये जो है शिक्षा जो शिक्षक लोग हैं इसकी शिक्षा के सभी पहलुओं से संबंधित जो सर्वेक्षण उसका करना, अध्ययन करना और उसके परिणाम जो है प्रकाशित करना और शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उपरोक्त योजनाओं और कार्यक्रमों की तैयारी के लिए राज्य और केंद्र जो सरकारें हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों को जो है सिफारिशें जो है करता है।
तो इस तरह से इसके कार्य आपको लिख देना। बहुत सारे और भी इसके कार्य हैं, जैसे कि जो है पूरे देश में जो शिक्षक हैं, ये शिक्षा प्रणाली का समन्वय और जो निगरानी करता है, या स्कूल और मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षक बनने के लिए किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता के लिए ये दिशा निर्देश जो है निर्धारित करता है। फिर है, या मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अनुपालन के लिए जो है भौतिक और रचनात्मक सुविधाओं, स्टाफिंग पैटर्न आदि के जो है प्रावधान के लिए दिशा निर्देश जो है निर्धारित करता है। या जो है परीक्षा जैसे कि प्रवेश के लिए मानदंडों के साथ साथ जो है पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण के लिए योजनाओं के संबंध में मानक जो है निर्धारित करता है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे कार्य आपको लिख देना। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूसीजी क्या है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है, इसकी हम बात करें यदि, तो यह जो है भारत शिक्षा जगत का एक जो है कह सकते हो सर्वविदित जो है शब्द है, जो अक्सर शैक्षिक और प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। यूसीजी जो है भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा, जो आपकी बीएससी है, जो उच्च शिक्षा है, इसके मानकों के जो है समन्वयन, उसका निर्धारण, उसके रख रखाव हेतु स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इस यूसीजी का जो कह सकते हो पूर्ण रूप से कार्यों को जो है समझना छात्रों, अभिभावकों, जो शिक्षकों के लिए जो उपयोगी है। इसके हम विस्तृत अर्थ की बात करें, इसकी व्याख्या की, तो ये जो यूसीजी है, ये उच्च शिक्षा में समन्वयन, गुणवत्ता की जो है निगरानी है। तो यूसीजी अधिनियम के तहत जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूसीजी की स्थापना की गई। यूसीजी जो है भारत में विश्वविद्यालय को मान्यता प्राप्त करता है। जो भी विश्वविद्यालय आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसको ये मान्यता प्राप्त करता है। इन संस्थानों को, ठीक है, सरकार धन जो है वितरित कराने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में स्थित है। यूसीजी के जो है भोपाल, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलोर में केंद्रीय क्षेत्र जो है क्षेत्रीय केंद्र भी हैं, और पूरे देश में जो है कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए हैं। यूसीजी के हम कार्य और इसकी भूमिका की बात करें, तो यूसीजी के कौन कौन से कार्य हैं यदि इसकी हम बात करें, तो जो है पूरे भारत में जो विद्यालय शिक्षा को जो है बढ़ावा देना, ठीक है, इसका कार्य है। और शिक्षण और जो परीक्षा मानकों का निर्धारण करना, उसका रखरखाव करना, विश्वविद्यालय को मान्यता प्राप्त करना, इसका कार्य है यूसीजी का। उच्च शिक्षा में न्यूनतम जो है मानकों पर विनियमन जो है तैयार करना, इसका कार्य है। संघ और जो है राज्य सरकार के बीच शिक्षा संस्थानों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह से इसके कार्य आपको लिख देना है। यूसीजी के द्वारा बहुत सारे विश्वविद्यालय के प्रकार है, जैसे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और जो है डीम्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसके प्रकार हैं। फिर इसमें है नैक क्या है। नैक की हम बात करें, इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय मूल्यांकन और जो है प्रत्यानयन जो है परिषद होता है। तो यह जो है एक संस्थान है जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन, उसका प्रत्यायन मतलब होता है मान्यता। ये क्या है, उच्च शिक्षा का एक संस्थान है। उच्च शिक्षा जैसे कि बीए बीएससी, जो ऊपर आपके इंटर के बाद जितनी भी शिक्षाएं होती हैं, तो उसी के कह सकते हो एक संस्थान है जो है आकलन करता है, यानी शिक्षा को मान्यता प्राप्त करता है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो 1994 में की गई थी। विशेषकर नए उच्च शिक्षा संस्थानों में भौतिक सुविधाओं के साथ साथ शैक्षिक और गैर शैक्षिक जो आपके पाठ सहगामी क्रिया हैं, जो क्रियाकलाप है, उसका भी जो है मूल्यांकन करती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें है IQACA क्या है, जिसको हम आंतरिक गुणवत्ता सुधार सेल कहते हैं। तो ये जो है इसकी स्थापना जो है नैक की जो है गाइडलाइन के अनुसार किया गया था। यह जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में जो है की जाती है। तो यह जो है सेल विश्वविद्यालय के जो शैक्षिक जो अनुसंधान है और जो आर्थिक बिंदुओं का ये मूल्यांकन करती है, और साथ ही सुधार के सुझाव भी देती है। इसके संगठन में विश्वविद्यालय, ठीक है, पूर्व विद्यार्थी, सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाता है। इस सेल के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, और इसमें जो है कह सकते हो निर्देशक और सचिव का पद भी होता है। और सेल के प्रत्येक वर्ष में 2 बैठकें अनिवार्य होती हैं, जो विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों की जो समीक्षा करती है। शिक्षा, अनुसंधान या अन्य मुद्दों पर यह सेल सुझाव कह सकते हो सुधार के जो सुझाव होते हैं उसको भी देती है। समानता इस सेल में 8 जो है सदस्य फैकल्टी स्टाफ और जो है 5 सदस्य प्रशासन एवं तकनीकी स्टाफ के लिए होते हैं। इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। फिर इसमें है AICTI क्या है, जिसको हम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कहते हैं। तो ये जो है भारत सरकार का एक कह सकते हो वैधानिक निकाय है, जो तकनीकी और जो है प्रबंधन शिक्षा के उचित नियोजन और विकास के लिए जिम्मेदार है। ये जो है 1945 में स्थापित और सलाहकार संस्था के रूप में है। इसे जो है 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हो अधिनियम द्वारा
वैधानिक दर्जा जो है दिया गया। इसकी जो स्थापना है 1945 में हुई थी, लेकिन इसको जो वैधानिक जो दर्जा दिया गया था 1987 में दिया गया था, जिससे जो है भारत में इंजीनियरिंग जो है, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, फार्मेसी, प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उसकी गुणवत्ता, तकनीकी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ और उसका जो है मानक जो है बनाता है ये। इस तरह से आपको इसके बारे में लिख देना। इसके जो मुख्य बिंदु है, जैसे कि यह जो है संवैधानिक निकाय है, तो ये जो है भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक जो है कानूनी निकाय है, न कि केवल एक सलाहकार निकाय है। ठीक है। फिर से मैं तकनीकी शिक्षा का विकास, तो यह जो है भारत में जो इंजीनियरिंग है, जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र, जो फार्मिंग क्षेत्र है, जो वास्तुकला है, जो प्रबंधन शिक्षा, शिल्प सहित विभिन्न जो है तकनीकी क्षेत्रों के विकास के लिए जो है जिम्मेदार होता है। और इससे हम गुणवत्ता नियंत्रण की बात करें तो ये जो है शिक्षा जो है तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उसके नियम जैसे कि हैं उस और मानक जो है तय करता है, पाठ्यक्रम को मंजूरी देता है, संस्थानों का जो है मूल्यांकन भी ये करता है। ठीक है। फिर से मैं अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड जो है, जो इंटरनेशनल जो आपके बोर्ड होते हैं, तो उन जो है प्रणालियों को कहते हैं जो विश्व स्तर पर जो है मान्यता प्राप्त होता है। मतलब जो इंटरनेशनल बोर्ड क्या होते हैं, जो विश्व स्तर पर जो जिसकी मान्यता प्राप्त होती है उसको हम इंटरनेशनल बोर्ड कहते हैं। ठीक है। और जो अक्सर जो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों से अलग होते हैं। और ये जो है बोर्ड छात्रों में आलोचनात्मक सोच, वैश्विक जागरूकता और व्यक्तिगत विकास पर जो है जोर देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि इंटरनेशनल, ठीक है, बैकलॉरेट जिसको हम IB कहते हैं, फिर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल, और भी बहुत सारे कह सकते हो विश्वविद्यालय है। ठीक है, दुनिया भर के मान्यता प्राप्त। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि CBSE बोर्ड क्या है, इसकी हम बात करें तो ये जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय स्तर का एक शिक्षा बोर्ड है। इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। यह भारत और विदेश में हजारों स्कूल के पाठ्यक्रमों परीक्षा आयोजित करने का ये जो है कार्य करता है। इसकी विशेषता की हम बात करें तो राष्ट्रीय मानक, तो यह जो है राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का मानक ये तय करता है, जैसे उसकी मान्यता वगैरह, और स्कूलों को जो है ये समृद्ध करता है। इसके पाठ्यक्रम की बात करें तो बोर्ड के अंतर्गत जो है आने वाले सभी स्कूल, खासकर कक्षा 9 से 12 तक के, उसमें जो NCERT का पाठ्यक्रम जो है ये कह सकते हो पालन करते हैं। परीक्षाओं की बात करें तो CBSE जो है पूरे देश में कक्षा 10 और 12 की परीक्षा जो है बोर्ड की परीक्षाओं का जो है आयोजन करता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। CBSE के जो है समृद्ध स्कूल भारत के साथ साथ जो है 28 देशों में भी जो है फैले हुए हैं। और भी यहाँ से दिया हुआ कि गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा, तो यह बोर्ड जो है छात्रों के लिए बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है प्रतिबद्ध है। CBSE ने जो है भारत और विदेश में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और जिससे राष्ट्रीय और जो है वैश्विक जो जरूरतें हैं उसको पूरा किया जा सके। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि स्टेट बोर्ड क्या है। ठीक है, स्टेट बोर्ड जैसे कि अपने स्टेट के अंदर ही जो बोर्ड होता है, ठीक है, जैसे कि UP बोर्ड हो गया, तो ये स्टेट बोर्ड है। तो एक जो शिक्षा बोर्ड है जो भारत के प्रत्येक राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित होता है, और अपने जो अधिकार क्षेत्र में स्कूल के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, मानक निर्धारित करने के लिए, उसकी परीक्षा कराने के लिए, आयोजन करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो स्टेट बोर्ड क्या होता है, तो इस पर जो स्टेट होता है जैसे कि UP बोर्ड है, तो एक स्टेट बोर्ड है ये। तो इसमें जैसे कि जो भी स्कूल है उसकी मान्यता देना, उसकी जो परीक्षा सुनिश्चित कराना, उसके लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, तो ये सब उसकी जिम्मेदारी होता है। यह बोर्ड जो है राज्य विशिष्ट हो सकता हो, जैसे कि क्षेत्रीय भाषाओं, स्थानीय संस्कृत के अनुरूप जो शिक्षा प्रदान करता है। अगला फिर इसमें क्वेश्चन है और भी इसकी विशेषता दी हुई है स्टेट बोर्ड की। तो पाठ्यक्रम और जो परीक्षा है, तो जो राज्य बोर्ड है अपने राज्य के जो स्कूल के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम तैयार करता है। कक्षा 10 और 12 कक्षा के लिए जो है बोर्ड परीक्षा जो है आयोजित कराता है। और क्षेत्रीय फोकस की हम बात करें तो जो है स्टेट जो बोर्ड है स्थानीय संस्कृत, वहाँ की जो है कल्चर है, इतिहास है, वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषाओं पर भी जोर देता है, और छात्रों को स्थानीय संदर्भ में दक्षता विकसित करने में भी जो है मदद करता है। फिर मान्यता और स्तर, तो स्टेट जो बोर्ड की परीक्षाएं होती है, इस कह सकते हो राज्यों में आधिकारिक रूप से उसको मान्यता प्राप्त होती है, और उसमें जो है उसमें कठिनाई स्तर, मूल्यांकन विधियाँ और पाठ्यक्रम जो है राष्ट्रीय बोर्डों से जो है भिन्न होते हैं। फिर इसमें स्थानीय शिक्षा की प्रासंगिकता, तो यह जो है बोर्ड राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग, मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं, स्थानीय संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के जो इच्छुक छात्रों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल ये होता है। शिक्षा की लागत की बात करें तो जो सामान्य तौर पर स्टेट बोर्ड के जो स्कूल होते हैं CBSE की तुलना में जो है ये जो है कम फीस लेते हैं। ठीक है, तो स्टेट जो बोर्ड है अपने जो है राज्य की विशिष्ट जो शैक्षिक और सांस्कृतिक जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है।
जो छात्रों को स्थानीय संदर्भ में एक संतुलित और जो है प्रासंगिक जो है शिक्षा प्रदान करता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। भाई इतना ही आज की हमारी क्लास थी। इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया, जितने भी आपके संस्थान थे, जितने भी आपके निकाय हैं, तो जितनी भी आपकी एजेंसियाँ थी, तो इन्हीं के बारे में मैंने चर्चा आज की क्लास के माध्यम से किया है। टोटल इसमें 14 से 15 आपकी एजेंसियाँ थी। ठीक है, ये पूरा एजुकेशन का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। बहुत ही जल्दी में इसके मॉडल पेपर को भी सोल्व करवाएंगे।